हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, चार्ज होता है, उसको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह कूलम होता है और एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ये हो जाएगा उसका आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था तो वह जे थॉमसन है। क्या है? जे थॉमसन जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, वोल्ट मीटर जो है उसका प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में पासर क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए, इसका जो होता है विभवांतर वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं कि नहीं। तो इस तरह से उसका आंसर लिखना है। जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर पूछेगा बस उतना ही आंसर देना है, उसी तरीके से देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा लंबा भी लिफाफा करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि नहीं, जो सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बार बार कि पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बस उसका एक ही लाइन का आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। एल्काइन मतलब जनरल फॉर्मूला लिखने बोल रहा है। ठीक है, ऐसे होता है अल्केन, अल्किन, एल्काइन होता है ना, तो उसका फॉर्मूला देखिए। अल्केन का हम बता देते हैं। अल्केन का होता है CnH2n+2, उसमें 2 जोड़ता है। अल्केन मतलब AN, अल्केन लगाता है उसमें। ठीक है, ANE लगता है। अब अल्किन का पूछेगा जिसमें ENE रहता है, उसमें लगता है CnH2n, इतना ही फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, अब अल्काइन में इसमें YNE लगा रहता है, उसमें होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है अल्काइन का। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छी तरह से, किसी एक पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यहाँ पर कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल जी ने अब जो प्रयोग किया था तो किस पौधा का चुना था, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। किसको चुना था? मटर के पौधे को। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्या बोल रहा है कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थों का उदाहरण है। अच्छा, जैव निम्नीकरण, ठीक है, मतलब जो क्या होता है कि अच्छी तरह से सड़ गल जाए, जिसको जब मतलब निम्नीकरण क्या हो गया, पदार्थ, वैसे पदार्थ का नाम लेना है जो क्या हो जाए, सड़ गल के क्या हो जाए, मिक्स मिट्टी में बदल जाए। बस वही दिमाग में रखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, कागज़, लकड़ी, सूती कपड़ा, इस इत्यादि क्या है, इसे भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो क्या करते हैं कि मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, ये मिट्टी में परिवर्तन नहीं होता, जैव नहीं हो गया, जैव हो गया है कि नहीं। तो इसको याद रखना है दिमाग में। तो जेब पूछा, जेब में इतना ही सारा एग्जाम्पल लिख देना, बाकी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, बोला कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उत्पादक जो होता है, देखिए उत्पादक और उपभोक्ता 2 चीज़ होता है। तो उत्पादक जो मतलब उत्पादन करता है और उपभोक्ता जो क्या करता है, उसका उत्पादन जो किया जाता है उसको उपभोग करता है, मतलब खाता पीता है, उसको दूसरी श्रेणी में आता है कि नहीं। तो देखिए हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता है। मनुष्य खाता है। मनुष्य जो दाल चावल अन्न जो खा रहा है, चावल तो चावल क्या अपने से नहीं डायरेक्ट चावल आता है, हम लोग क्या कुछ करते हैं, वो किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ चावल हम लोग खाते हैं कि नहीं। जैसे धान, धान द्वारा क्या है, धान उत्पादक है, वह क्या करता है, चावल उत्पादन करने का काम करता है कि नहीं। उसी तरह से गेहूँ, हम लोग डायरेक्ट रोटी खाते हैं तो क्या, रोटी हम लोग क्या है, हम लोग उपभोक्ता हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं कि नहीं। वो निर्भर नहीं रहता है। उत्पादक क्या है, अपने आप पर निर्भर रहता है। देखिए उसको क्या क्या जरूरत पड़ता है, किस पर वह निर्भर होता है कि नहीं। तो उसको आंसर लिखना है, उत्पादक जो होता है अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। ये सारे आंसर लिखना है, मतलब किस किस पर वह निर्भर रहता है। ठीक है, हम लोग तो डायरेक्ट इन्हीं लोग पर निर्भर रहते हैं कि चावल अगर नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। हम लोग तो सूर्य के प्रकाश लेकर के हम लोग रह पाएंगे, क्लोरोफिल हम लोग मिलेगा तो रह पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर रह पाएंगे, मर जाएंगे कि नहीं। तो ये सब ध्यान में रखना है। हम लोग क्या है, मनुष्य जो है उपभोक्ता हैं, हम लोग खाते पे खाली दूसरे को दिया हुआ धन हम लोग खाते रहते हैं कि नहीं। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। एम्पियर की क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। एक एम्पियर किसे कहेंगे, एक एम्पियर किसे कहेंगे, उसका परिभाषा लिखना है। किसी परिपथ में धारा की जो गणना करें, उस गणना करना है, धारा मतलब उसमें कितना करंट जा रहा है, करंट निकालना है कि नहीं। तो इससे होकर गुजरता है, क्या बोल रहा है इधर, यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है तो उस धारा की गणना करें, मतलब धारा कितना जा रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे, देखिए 1 एम्पियर पहले किसे कहते हैं उसको आंसर दे देंगे। जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश क्या करता है, प्रवाहित करता है, तो उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में
1 कूलम जब क्या करता है, धारा प्रवाह कर देता है, तो वैसे चालक जब किसी चालक में, तब हम लोग कहेंगे उसको क्या कहेंगे, विद्युत 1 एम्पीयर विद्युत धारा उसमें पास हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है एक कि 500 कूलम, कितना है, 500 कूलम पास हो रहा है उस चालक में, और कितना मिनट में, 10 मिनट में। तो बताइए कि उससे में करंट कितना जा रहा होगा, मतलब उसका धारा कितना के स्पीड से जाता होगा, है कि नहीं। तो करंट निकालना है। देखिए, तो जो आवेश है वह क्यू है, चार्ज है कि नहीं, क्यू है 500 कूलम, और टाइम दे दिया है कितना, 10 मिनट। तो उसको सेकंड में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, 10 × 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 600 सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है कि Q इक्वल, मतलब I इक्वल टू Q/T होता है, क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। क्या तो फिर Q बराबर IT होता है, वही फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए फॉर्मूला नीचे लिखे हैं कि I बराबर Q/T होता है। तो हम लोग Q का ऊपर में बैठा देंगे वैल्यू 500, नीचे क्या है 600 सेकेंड, तो कट जाएगा, तो 5/6 आएगा, तो उसको भागा देंगे तो क्या आएगा, 0.8 एम्पियर आता है, मतलब एम्पियर आता है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट नहीं देना है, तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, 0.8 एम्पियर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, पढ़िए। बोला कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। इसे क्या स्पष्ट करना, देखिए क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। बोला किसी तार का अगर हम लोग क्षेत्रफल में अगर कम ज़्यादा इधर उधर करेंगे, मोटा पतला करेंगे, तो उसमें परिवर्तन, मतलब जो उसका क्या होता है कि उसके परिपथ पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है कि नहीं, तार का परिपथ। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर उसका क्या डिफिनेशन। बोला किसी तार का प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोध घट जाता है। दोस्तों जैसे देखिए कोई वायर है, ये पतला वायर है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका जो पतला होगा तो इसका क्षेत्रफल कम होगा। जब क्षेत्रफल कम होता है तो क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस घटता है। अगर ये मोटा तो वायर रहेगा, जितना मोटा हम लोग लेंगे उसका रेजिस्टेंस से बढ़ेगा, जितना उसका क्षेत्रफल देखिए बढ़ रहा है यहाँ पर, जितना मोटा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितना पतला रहेगा वायर उतना रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, ठीक है। इतना हमको याद रखना है। अब देखते हैं आगे, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध, मतलब उसका रेजिस्टेंस जो होता है वह किन किन कारक, मतलब कि क्या क्या फैक्टर है उसके, उस पर वह निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, किसी चालक का प्रतिरोध होता है वह इन कारणों पर निर्भर करता है। पहला है कि उसके चालक की लंबाई कितनी है, लंबाई पर भी प्रतिरोध डिफरेंट करता है। जितना लंबा वायर रहेगा उतना उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं, फेस करना पड़ता है। तो जितना मोटा वायर रहेगा उस तरह का उसमें भी निर्भर करता है। देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जितना मोटा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जितना पतला वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो दो चीज़ पर निर्भर किया। तीसरा चीज़ जो है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस तरह का वह चालक का पदार्थ है। अगर लोहा रहेगा तो लोहा कितना थोड़ा कम स्लो पास करेगा। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम जो हम लोग यूज करते हैं घरेलू में, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तार में ज़्यादा क्या होता है। जैसे तांबे का तार होता है वह बहुत ही कैपेसिटेबल होता है, उसमें क्या होता है अच्छी प्रकृति का है, इसलिए हमेशा देखते हैं हम लोग किसी मतलब साउंड बॉक्स वगैरह कुछ में भी यदि तांबा का प्रयोग किया जाता है, घर में वायरिंग में भी अधिकतर कॉपर का ही यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला रखना है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। एल जो हमारा है लेंथ है, ये बड़ा एरिया पर भी डिपेंड करता है, और रो इसका प्रकृति हो गया, प्रकृति पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखिए एरिया जितना घटेगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूला रखिएगा सब हो जाएगा काम। 10 नंबर में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत टोस्ट्रो तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु का क्यों बनाए जाते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि देखिए विद्युत टोस्ट्रो जो है तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव का शुद्ध को ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा, बोला कि यहाँ पर विद्युत टोस्ट्रो तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु को ना बनाकर मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक जो होता है शुद्ध धातु की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे धातु मिक्स करने पर उसका क्या होता है, गलनांक मतलब गलने की कैपेसिटी बढ़ जाता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब वह गलेगा। अब इसके आगे बोल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोला कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। 3 पर्यावरण के हितैषी मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या मतलब उसके कारण बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित है। क्या प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना,
अगर हम लोग जहाँ पर प्लास्टिक यूज करें वहाँ पर कपड़े का थैली यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। दूसरा मैं बोला कि गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग करना, है कि नहीं। आज के ज़माने में देख रहे हैं कि हमेशा साइकिल से ज़्यादा गाड़ी हो गया है, तो गाड़ी के कारण से क्या होता है, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। तो उसके ऊपर हम लोग साइकिल को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, पर्यावरण की कमी मतलब पर्यावरण सुरक्षा के तौर पर हम लोग उसके हितैषी के रूप में बोल सकते हैं। तीसरा में देख रहे हैं हम लोग कि हर जगह क्या होता है, कूड़ा कचरा फेंका जाता है, तो हम लोग क्या करना है, एक जगह जब जमा करना है, ताकि इधर उधर कुछ कूड़ा कचरा फेंकने से सभी जगह तो इधर उधर उड़ क्या होता है, हवा में इधर उधर उड़ के चल गया तो पूरा पर्यावरण दूषित होता है। तो कहीं एक ही जगह हम लोग क्या होता है, कूड़ेदान में ही डालें, ताकि उससे कहीं और जाके फेंका जा सकता है। ये सारा 3 हमारे पास क्या है, उपाय है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। समजात मतलब एक ही प्रकार के जात के अंग से क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दें। देखिए, ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना के आधार पर क्या होते हैं, समान होते हैं, पर कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे जात मतलब कहने मतलब एक ही तरह का वह उसका अंग मिल रहा है, लेकिन उसका कार्य जो है वह अलग अलग डिफरेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं समजात अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, पहला में है कि पंछी के पंख जो है होते हैं किसके साथ मिलते जुलते हैं, तो घोड़े के अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर के जो होता है उसके मतलब उसके जैसा क्या होता है, संरचना मिलते जुलते हैं। कि आप बाहर से नहीं बोले कि वो पंख है, ये घोड़ा का पैर है, अंदर से जो बनावट होता है क्या होते हैं, एक ही जैसा होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है किससे मिलता है, मनुष्य का जो बाजू है, सोल्जर है कि नहीं, तो बाजू जो बोल सकते हैं गाय के अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर से मिलता जुलता है कि नहीं, तो ये सब क्या है, समजात है। तीसरा जो पॉइंट है वह पॉइंट है कि मेढक के अग्रपाद और पंछी के पंख क्या है, दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या था, समजात का उदाहरण था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो देखिए अपमार्जक क्या भूमिका है देखते हैं। बोला कि परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। दूसरा यह कि यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। जो भी अपमार्जक जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, मृत शरीर का ही अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तथा वे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। कौन करते हैं, अपमार्जक, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या बोल रहा है, अब देखिए समझातिए, एकदम समझातिए श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समझातिए श्रेणी मतलब एक ही तरह का जात वाला श्रेणी क्या है, उससे क्या किसको कहते हैं, उसके बाद उसका कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बन का यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, मतलब एक ही तरह का जो समूह लगा होता है उसी को बोलते हैं समझातिए क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए CH3OH, यहाँ पर OH एक समूह लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH2H5OH लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है कि नहीं। तो इसका नाम इसी तरह से है। देखिए, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन रहेगा उसमें बोलेंगे ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर एल्कोहल मतलब OH लगा हुआ है तो क्या हो गया, अब यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है कि CH3OH, दूसरा में C2H5OH, तीसरा में C3H7OH, मतलब जहाँ पर देखिए OH समूह है, यहाँ पर OH समूह, यहाँ पर OH समूह क्या है, समजातीय श्रेणी में लगा हुआ है कि नहीं। तो ये सभी इसको बोलेंगे समजातीय श्रेणी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन 1 था, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, सब बढ़ते हो जा रहा है, एक ही तरह का जात बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो समूह है क्या एक ही लगा हुआ है कि नहीं, तो हो गया, उसको समजातीय श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।